दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी में। आज हम इस वीडियो में ड्यूल स्टार्टर मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम के बारे में बात करेंगे। इसमें मैं आपको एक एक करके बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ, जिससे आपको पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम क्या होगा कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का जो यूज होता है वो 3 फेज मोटर के लिए यूज होता है, और ड्यूल स्टार्टर का यूज मतलब कि 5 HP की मोटर तक हम कर सकते हैं। दोस्तों प्रैक्टिकली हम 7.7 HP तक भी मोटर यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर हम कोई स्टार डेल्टा स्टार्टर या और कोई भी स्टार्टर यूज करना पड़ सकता है, लेकिन हम 5 HP की मोटर तक हम क्या कर सकते हैं कि ड्यूल स्टार्टर का यूज करते हैं। तो हम चलिए देख लेते हैं पावर डायग्राम। तो हम पावर डायग्राम देखते हैं। तो जो हमारा 3 फेज का मोटर है उसको चलाने के लिए सबसे पहले हम 3 फेज सप्लाई कहीं से ले लेंगे। ये हमारी 3 फेज सप्लाई मान के चलिए बस बार से आ रही है RYB। अब इसको हमको प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब इसको सबसे पहले हम क्या लगाएंगे कि हम MCCB लगाएंगे। यहाँ पर हम एक MCCB लगा लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा MCCB है। ये हम MCCB लगाते हैं यहाँ पे दोस्तों आप कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप MPCB भी लगा सकते हैं, MCB भी लगा सकते हैं, फ्यूज भी लगता है दोस्तों, और MCCB भी यूज कर सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें हम आपके प्रोटेक्शन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3 फेज सप्लाई MCCB से क्या होगी कि यहाँ पर हमारी आ गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर यूज होता है हमारे ड्यूल स्टार्टर में कॉन्टेक्टर। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कॉन्टेक्टर यूज होता है यहाँ पे कॉन्टेक्टर। तो ये कॉन्टेक्टर दोस्तों, ये कॉन्टेक्टर ही हमारा मेन काम करता है ड्यूल स्टार्टर में। तो ये हमारा कॉन्टेक्टर का सिंबल है। तो ये हमारा जो है ये मेन कॉन्टेक्टर, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो इसका मेन वर्क है तो इसको हम मेन कॉन्टेक्टर बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है कि मेन कॉन्टेक्टर है। तो अभी ये तो हमारा सप्लाई RYB MCCB से होकर क्या हो गया कि मेन कॉन्ट्रैक्टर में आ गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मोटर को सप्लाई देंगे। उससे पहले क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक रिले लगाएंगे कि मोटर को प्रोटेक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिले लगाते हैं। चलिए एक रिले लगा लेते हैं। ये हमारी रिले लग गई। तो ये 3 फेज की रिले, तो इस रिले को हम क्या करते हैं, OLR रिले होती है, मतलब कि ओवरलोड रिले। ये हमारी ओवर रिले से सप्लाई होकर क्या होती है कि हमारे मोटर में आती है। तो ये हमारी एक मोटर हो गया। ये मोटर हमारा 3 फेज का मोटर है, 5 HP की मोटर है, मान के चलिए 5 HP की मोटर है। तो ये 3 फेज सप्लाई हमारी यहाँ पे मोटर में आ गई। तो ये हमारी RYB 3 फेज सप्लाई थी। ये हमारा हो गया पावर डायग्राम। अब दोस्तों एक बात समझिए, यहाँ पर क्या लगा है कि OLR रिले लगा हुआ है मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। उससे पहले हम MCCB लगा, ये भी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर जो MCCB लगा हुआ है, MCCB इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ओवरलोड रिले है जो हमको प्रोटेक्शन तो देता है, लेकिन इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते। तो ये क्या है कि ओवरलोड मतलब कि मान के चलिए कि 5 HP की मोटर है, तो 7 एम्पियर हमारे करंट ये ले रही है, 7 एम्पियर करंट ले रही है। तो ये ओवरलोड हम मान के चलिए कि 7 एम्पियर का हम लगा दिए, मान के चलिए 8 एम्पियर का हम यहाँ पर ओवरलोड रिले लगा दिए। और मान के चलिए कि वही मोटर हम 10 एम्पियर करंट लेने लगी, 10 एम्पियर करंट। तो उस समय क्या होगा कि हमारा ये रिले ट्रिप कर देगा, कॉन्ट्रैक्टर को ट्रिप हो जाएगा, और तुरंत हमारा कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर सप्लाई बंद हो जाएगी, और हमारा वहाँ पर मोटर बंद हो जाएगा। और जो हमारा करंट ड्रॉ हो रहा है 10 एम्पियर, तो हमारे यहाँ पे मोटर जल सकता है। तो उस समय मोटर बच जाएगा। तो इसलिए हम OLR ओवरलोड रिले का यहाँ पर यूज करते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन में। तो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों कि हमारे सबसे पहले डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में 3 फेज सप्लाई RYB लेते हैं। उसके बाद MCCB MPCB या फ्यूज या MCCB लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद हमारा जो कॉन्टेक्टर लगा होता है जिसका काम मेन होता है, तो इसीलिए हम इसको मेन कॉन्टेक्टर कह सकते हैं। तो इसके बाद हम MCCB ऑन करने के बाद हमारे कॉन्टेक्टर में सप्लाई आती है, और उसके बाद हमारे रिले में आती है। रिले के बाद हम मोटर को देते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों पावर डायग्राम ड्यूल स्टार्टर का। पावर डायग्राम समझने के बाद अब हम ड्यूल स्टार्टर के कंट्रोल डायग्राम को समझ लेते हैं। कंट्रोलिंग के लिए दोस्तों ड्यूल स्टार्टर में या किसी भी इलेक्ट्रिकल
में कंट्रोलिंग के लिए हम क्या करते हैं कि सिंगल फेज का यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले एक सिंगल फेज ले लेते हैं, और सिंगल फेज को अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक एमसीबी सिंगल पोल की लगा लेते हैं। यहाँ पे सिंगल फेज हम सप्लाई ले लिए, आरओआईबी से किसी भी चीज़ में से हम क्या करेंगे सिंगल फेज ले लेंगे, और वहाँ पे एक एमसीबी सबसे पहले लगा लेते हैं। ये सिंगल पोल की एमसीबी सबसे पहले, और ये जैसे हम एमसीबी ऑन करेंगे उसके बाद ये जो हमारा सप्लाई जाएगा वो हो जाएगा ओएलआर में, मतलब कि ओवरलोड रिले में। ये हमारा ओवरलोड रिले में सप्लाई जाएगा। तो ओवरलोड रिले की किस में, एनसी पॉइंट में जाएगा। कैसे जाएगा थोड़ा आप समझ लीजिए दोस्तों। देखिए हमने अभी पिछले पावर डायग्राम में क्या देखा कि जैसे कि ये कॉन्टेक्टर था, कॉन्टेक्टर को हम 3 फेज सप्लाई एमसीसीबी से आ रहा था। ये आउटपुट में जैसे हम इसको पुश करेंगे, ये आउटपुट में यहाँ पे एक रिले लगा हुआ है। ये रिले, अब ये रिले में सप्लाई आई, इस रिले के बाद हम मोटर, और मोटर वहाँ पे स्टार्ट हो जाते। तो यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्टर है, ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इसको दबाएंगे तो उसके बाद हमें सप्लाई रिले में आएगी, और रिले से इसमें आएगी। तो रिले में दोस्तों क्या होता है कि 2 पॉइंट होता है। यहाँ पे 2 पॉइंट होता है, एनसी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे एनसी, एक इधर एनओ होता है जो कि हमें इंडिकेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे ये इंडिकेशन के लिए यूज होता है, इंडिकेशन लैंप के लिए। लेकिन हमको यहाँ पर कंट्रोलिंग करना है तो हम एनसी के पॉइंट में क्या करेंगे कि सिंगल फेज सप्लाई को देंगे। अब दोस्तों एक और बात समझ लीजिए कि यहाँ पर सिंगल फेज, तो यहाँ पे हम जो कॉन्ट्रेक्टर है, अभी आपको मैंने क्या बताया, इसको पुश करेंगे तब आएगा, लेकिन हमको कंट्रोल करना, हमेशा तो उसको पुश करेंगे नहीं। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्टर होता है, मेन कॉन्ट्रेक्टर, वहाँ पे A1 और A2 2 पॉइंट होते हैं, जिसको वहाँ पे हम कॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉइल वोल्टेज A1 और A2 में देंगे, जिससे कि हमारा कंट्रोल होगा ड्यूल स्टार्टर। तो कॉइल वोल्टेज जो मैक्सिमम होता है दोस्तों वो 220 वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर हमको A1 और A2 में 220 वोल्टेज देना है, जिससे कि हमारा ये हमारा कॉन्टेक्टर पुश हो सके, होल्ड हो सके और आगे सप्लाई जाए। तो कैसे होगा ये हम दे, तो OLR के एनसी पॉइंट में हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि स्टॉप पुश बटन और स्टार्ट पुश बटन लगाते हैं। तो एक यहाँ पे स्टॉप पुश बटन लगाते हैं। ये हो गया स्टॉप पुश बटन, स्टॉप पुश बटन जो कि एनसी होता है, एनसी होता है दोस्तों। यहाँ पर समझ में, ये स्टॉप पुश बटन है जो एनसी है। उसके बाद एक स्टार्ट पुश बटन लगा लेते हैं, ये होता है एनओ। ये स्टार्ट पुश बटन जो कि एनओ होता है। और ये जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को ऑन करेंगे, वहाँ से ये हमारा कॉन्टेक्टर का जो 2 कॉइल अभी मैंने बताया, A1 और A2, तो A1 पॉइंट में जैसे हम स्टार्ट बटन है A1 में चला जाएगा, और A2 में हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट न्यूट्रल देंगे। तो ये फेज हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 220 वोल्टेज सप्लाई हो जाएगी, और हमारा यहाँ पर A1 और A2 कॉइल क्या हो जाएगा कि 220 हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या होगा कि हमको दबाना नहीं पड़ेगा। A1 A2 में जैसे 220 वोल्टेज कॉइल वोल्टेज मिलेगा इसको, ये हमारा होल्ड हो जाएगा और सप्लाई हमारी रिले में आ जाएगी। और ये यहाँ पे रिले लगा हुआ है, तो रिले में आने के बाद वो मोटर में चल जाएगा और मोटर स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन को थोड़ा मैं समझा देता हूँ। तो एनसी में देखिए, ये हमारा एक एनसी पॉइंट है, ये हमारा मान लीजिए एक एनसी पॉइंट है, ये एनसी पॉइंट है कि जो कि स्टॉप है। स्टॉप पुश बटन का मैं एनसी पॉइंट लिया, तो ये एनसी पॉइंट जैसे हम इसको दबाएंगे, ये जैसे हम दबाएंगे ये क्या हो जाएगा कि एनओ हो जाएगा। यहाँ पे स्टॉप पुश बटन जैसे एनओ हो जाएगा, तो ये हमारा पे क्या होगा, सर्किट बंद हो जाएगा और हमारी मोटर बंद हो जाएगी। और स्टॉप पुश बटन हमारा क्या है कि एनओ है। देखिए ये यहाँ पे एनओ है, ये एनओ है, तो एनओ है। तो जैसे हम इसको दबाएंगे, ये स्टार्ट है, ये एन है, एनओ है। तो जैसे हम इसको दबाएंगे ये क्या हो जाएगा कि हमारा एनसी हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे एनसी हो जाएगा, और हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी कि नीचे आ जाएगी और कॉन्ट्रैक्टर के A1 पॉइंट में चली जाएगी। और A1 पॉइंट में जाने के बाद हम न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है, तो क्या होगा कि हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन। तो एक बात और मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर तो ये हो गया कंट्रोल डायग्राम। तो लेकिन अगर आप स्टार्ट हमेशा तो ये दबाएंगे नहीं, लेकिन हमको कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना है कि यहाँ पे होल्ड करना है।
मतलब कि हमेशा दबाना ना पड़े, तो होल्ड करना है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक पॉइंट आता है कि एड ऑन ब्लॉक होता है, एड ऑन ब्लॉक। एड ऑन ब्लॉक, एड ऑन ब्लॉक हमेशा क्या होता है कि एनो के रूप में होता है, एनो के रूप में हमेशा एड ऑन ब्लॉक होता है। अब ये एड ऑन ब्लॉक हम कहाँ पे लगाएंगे, ये एड ऑन बनाए स्टार्ट के जस्ट ऊपर यहाँ पे लगाएंगे। ये यहाँ पे एनो क्या कर रहा है, लगा लेते हैं, ये देखिए एनो यहाँ पे, ये एनो लगा। तो अब इसको लगाने से क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, तुरंत हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा। कैसे होगा ये मैं बता दूँ, जैसे आप स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे, ये हमारी सप्लाई चली जाएगी A1 में। तो A1 में जाने के बाद ये न्यूट्रल हमको मिल जाएगा, और क्या हो जाएगा कि 220 वोल्ट कॉइल यहाँ हमको मिल जाएगा 220 वोल्ट। और 220 वोल्ट मिलने के बाद हमारा कॉइल क्या हो जाएगा, पिक हो जाएगा, और यहाँ पे होल्ड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर, तो यहाँ पे चलने लगेगा जैसे हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे एड ऑन ब्लॉक लगाएंगे, सप्लाई हमारे इधर से एक बार ऑन होने के बाद सप्लाई दोबारा क्या हो जाएगा कि ये NC हो जाएगा, NC। तो सप्लाई हमारी इधर से जाने लगेगी, और ये हमारा रूट क्या हो जाएगा कि बंद हो जाएगा, और सप्लाई इधर से आके हमारा कॉन्ट्रैक्टर में जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर के A1 और A2 पॉइंट में जाके हमारा कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करेगी, और इससे हमारा क्या होगा कि ड्यूल स्टार्टर चलता है। तो दोस्तों जो सिंगल फेज हम यहाँ पर लेते हैं, ये RYB था, तो इसमें किसी में भी ले सकते हैं। आर फेज को ले लेते हैं, उसके बाद न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट देखते हैं। तो ये ऐसा कंट्रोल डायग्राम है कि सबसे पहले ये लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज MCB लगा लेते हैं सिंगल पोल की। उसके बाद OLR में, ओवरलोड रिले के NC पॉइंट में हम क्या करते हैं कि फेज को देते हैं। उसके बाद स्टॉप पुश बटन लगाते हैं, स्टार्ट पुश बटन लगाते हैं, और वो जो स्टार्ट पुश सप्लाई है वो A1 A2 कॉन्ट्रैक्टर के A1 और A2 पॉइंट में जाती है। और उसको होल्ड करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करने के लिए एड ऑन ब्लॉक लगाते हैं, जो यहाँ पे NO के रूप में होता है। तो ये हो गया दोस्तों कंट्रोल डायग्राम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल राज ट्यूटर हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद।